कपड़ों पर जरा से भी सिलवटें ना आ जाएं, अच्छे से मेहनत करके क्रीज बनाएंगे, पर जिंदगी में इतनी सिलवटें हैं उसको सुधारने के लिए कोई काम नहीं करते। कामतिन दुनिया के लोग बाहर से सब कुछ पाना चाहते हैं और उस पाने के लिए सब कुछ कर गुजरना चाहते हैं। तो उनके अंदर ये चीजें देखी जाएंगी। सारे शरीर के काम आप उनके अंदर देख सकते हैं। वासना, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, आइडल वर्शिप, जादू टोना, बैर, झगड़ा, जलन, क्रोध, विरोध, फूट पड़वा देते हैं ताकि मेरा ही काम आगे बढ़े, इसका ना आगे बढ़े। रिश्तों में तनाव ले आते हैं, रिश्तों में झगड़े करा देते हैं ताकि किसी एक का फायदा हो जाए। कुल मिलाकर सक्सेस के पीछे ही सब चीजें हो जाती है। नफरत, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जितने भी काम हैं, ये लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हम इन दिनों में बहुत चर्चित न्यूज को सुन रहे हैं। ये सक्सेस पाने के लिए ही तो सहारा ले रहे हैं इस चीज का। आप सोचेंगे कितना बर्बरता हो रही है बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, मगर इसके पीछे का कारण सक्सेस है। केवल सफलताएं, बड़े स्केल पर वो सफलता पाना चाहते हैं, बहुत हाईली स्केल पर वो सफलता पाना चाहते हैं। उनकी किंगडम बनी रहे, उनका राज्य बना रहे, उनकी हुकूमत बरकरार हो, सब मरे और बस हम खाएं उपलब्धियां, सफलताएं, और उसके पीछे वो इन सब चीजों का सहारा लेते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। इस जब से दुनिया अस्तित्व में आई है, परमेश्वर ने सबकी जानकारी बाइबल में हमें पहले से दी है। ये पहले भी हो रहा था, ये यीशु के समय में भी हो रहा था, और ये अब तक कंटिन्यू है। परमेश्वर काम कर रहे हैं तो शैतान का भी काम हो रहा है। आप कहेंगे परमेश्वर शैतान को नाश क्यों नहीं कर देता? वो उसे हरा चुका है क्रूस पर, और ये हार शैतान उसके साम्राज्य ने भी स्वीकार कर ली है। मगर परमेश्वर उसका न्याय गुप्त और अकेले में नहीं करेगा, वो हमारे सामने करेगा। वो अपनी उन संतानों के सामने करेगा जिसको उसने बरगलाया है, नुकसान किया है, उसे धोखे में, गफलत में रखा है। तो आप अपने शत्रु को परमेश्वर के हाथों तड़प के देखें, ये परमेश्वर टाइम लेकर आ रहा है। सारी दुनिया का भरवाने वाला हमारे सामने दंडित किया जाएगा ताकि हमें भी परमेश्वर संतुष्टि दे। मैं अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सिर्फ और ही चीजों की बात नहीं होती है, ये भी एक संतुष्टि है कि हमें धोखा देने वाले का न्याय परमेश्वर हमारे सामने करे, जिसने हमारी जिंदगी में तूफान लेकर आए। तो वो जानता है कि उसका न्याय होगा, वो नाश होगा, अथाह कुंड में डाला जाएगा, वो उसकी सारी सेनाएं तबाह होंगी। प्रकाशित वाक्य शैतान के अंत को अच्छे से बताता है। मगर परमेश्वर इस न्याय को अकेले में नहीं करेगा, हमारे सामने करेगा, और न सिर्फ हमारे सामने करेगा, हमसे करवाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे द्वारा कराएगा। उसने अपने विश्वासियों से, चेलों से कहा था, तुम जो सब मेरे पीछे खोली हो, तुम सब सिंहासनों पर बैठकर न्याय करोगे। वो अनुग्रह हमको मिलेगा। सो द टाइम इज कमिंग। मगर उससे पहले हम परमेश्वर और शैतान दोनों के कामों को देखें। परमेश्वर बचाने का काम करेगा, शैतान तबाह करने का काम करेगा। हमारे विश्वास की भी यहाँ परख हो रही है। क्या वास्तव में हम ईश्वर के भूखे हैं, उसकी आशीषों के भूखे, हम धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं कि परमेश्वर ही हमें तृप्त करे, या हम संसार के भूखे प्यासे कि हम संसार से तृप्त हों? हम शैतान के लोग होंगे या ईश्वर के लोग होंगे, या हम खुद चुनेंगे? क्योंकि प्रभु ने हमें चुनने की शक्ति दी है। हमें वो बुद्धि, वो समझ दी है कि हम सही और गलत में फर्क कर सकते हैं। व्यवस्था 30:19 में ऐसा लिखा है, मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों को तुम्हारे सामने रखा है, पर तू जीवन को अपना। हमारे चुनाव पर और चुनाव के अनुसार हमारे चाल चलन पर या तो आशीष हमारा इंतजार कर रही है या फिर श्राप हमारा इंतजार कर रहा है। Then it is up to us। पर हम इस दुनिया की जो विषय में बात कर रहे हैं, उनका सारा ध्यान शरीर और संसार है। उन्हें ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए उनके स्वभाव बिगड़े हुए हैं।